हेलो गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आइए रूल नंबर 20 शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीछे जितने भी वीडियोस है कि आपने इसका नोट्स बना लिया है। अगर बना लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप नोट्स बना रहे हो और मेरा मन लगे। और ठीक है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। पढ़ो कम लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, ऐसा ना कि बहुत सारा पढ़ लिया और एग्ज़ाम में गए तो सब कुछ भूल गए। ज़्यादा पढ़ोगे तो भाई भूलोगे भी, तो कम ही पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इससे हमें एक अच्छा खासा कमांड मिलता जाएगा चीज़ों पर और हम चीज़ों को कभी भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम भी हमारा आसान लगेगा। रूल नंबर 20 शुरू करते हैं। और इसमें देखो देखो मैंने इसमें 3 रूल दिखाया है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नहीं आए तो मतलब गारंटी है आएगा ही आएगा, एग्ज़ाम में आना ही आना है क्योंकि यही सब आता है। हिंदी में समझाऊंगा, टोटल 20 एग्जाम्पल कराऊंगा और 3 टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं वो मैं जोड़ के बताऊँगा अभी। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने रूल नंबर 20 में कल तक हम लोगों ने 19 तक पढ़ा था। अभी इसमें देखो ABC 3 रूल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। हिंदी भी समझाऊंगा। पहला रूल है हमारा ऑल्दो। अब ऑल्दो की हिंदी लिख लो आप हालांकि, हालांकि या यद्यपि। और ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा ना, इसमें कोई सेंटेंस आएगा, चाहे जैसा भी सेंटेंस है आएगा, और इसके साथ आप येट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? येट का। यानी ऑल्दो से और येट से 2 सेंटेंस जुड़ेंगे। तो होता क्या है ना कि एग्ज़ाम में ऑल्दो दिखा देता है और इसी को भरने को देता है। मैं अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। हार्डली दिख जाए तो वेन से अगला वाक्य जोड़ना, नो सुनर दिख जाए तो देन से वाक्य जोड़ना है। यही 3 टॉपिक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो ध्यान देना है। ठीक, ऑल्दो की हिंदी क्या है? हालांकि। कभी कभी ऑल्दो की जगह दो आता है, THOUGH आप लिख लो। ऑल्दो की जगह कभी कभी दो भी आता है, दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी क्या है? हालांकि। तो इससे अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो अगले वाक्य को किससे जोड़ोगे आप? येट से। और येट की हिंदी क्या निकलेगी? फिर भी। क्या निकलेगी? फिर भी। लिख लो आप, हालांकि और फिर भी, ये एक साथ आएंगे। कभी कभी स्टैंडर्ड सेंटेंसेस में येट की जगह कॉमा से ही काम चला लेते हैं, तो आप लिख लो कि कभी कभी येट के जगह पर कॉमा से ही काम चल जाता है। ठीक है, और उस कॉमा की ही हिंदी हो जाती है फिर भी। ठीक है, तो ऑल्दो का संबंध येट से है, हार्डली का संबंध वेन से है। अब हार्डली की हिंदी क्या है? तो आप हार्डली की हिंदी लिख लो ज्यों ही। क्या होगा? ज्यों ही या मुश्किल से। इसका हिंदी लिख लो ज्यों ही या मुश्किल से। एग्जाम्पल से समझाऊंगा पूरा डिटेल में। हार्डली का हिंदी है ज्यों ही या मुश्किल से। क्लियर है? और इससे जो भी वाक्य जुड़ेगा आगे उसको आप वेन से जोड़ना। किससे जोड़ोगे आप? इन दोनों में वाक्य रहेगा दो ठे, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ोगे आप वेन से। और वेन की हिंदी निकलती है जब, है ना। कब भी निकलता है, जब भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर जब या आप हिंदी निकालना की, स्पेशली 99% आपको की ही निकालना है। तो आप वेन की हिंदी लिख लो की। येट की हिंदी क्या है? फिर भी। और वेन की हिंदी क्या है? की। ठीक है, और तीसरा जो है नो सुनर। नो सुनर की भी हिंदी है ज्यों ही। क्या है? नो सुनर का हिंदी क्या है? ज्यों ही। और इससे वाक्य जब अगला जोड़ोगे ना आप तो देन लगाओगे। क्या लगाओगे? देन। और इसकी हिंदी है की। तो थोड़ा सा स्पेशल है, एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें आती हैं। न्यूज़पेपर में तो ऐसे चीज़ों का भरमार है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये सब बहुत सारा रहता है, एग्ज़ाम में भी आता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऑल्दो दिखे तो येट याद करना, हार्डली दिखे तो वेन, और नो सुनर दिखे तो देन। येट की हिंदी क्या है? फिर भी। वेन की हिंदी क्या है? की। और नो सुनर की हिंदी क्या है? की। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है कुछ और भी तो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो। वैसे मैं एक हिंट आपको और बता देना चाहता हूँ। इस हार्डली की जगह पर कभी कभी बेअर्ली भी देता है, BARELY। BARELY हार्डली की जगह पे बेअर्ली, BARELY। या कभी कभी स्कारसली, SCARCELY। एकदम सेम है, बेअर्ली या स्कारसली। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं। ऑल्दो या दो एक ही चीज़ है, आगे येट आएगा। हार्डली, बेअर्ली, स्कारसली एक ही चीज़ है, जो ही हिंदी निकलेगा या मुश्किल से, और आगे वेन आएगा। नो सुनर हिंदी निकलेगी जो ही, और आगे देन आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, और कल मॉक टेस्ट में भी आपको ये सब दिखेगा। ठीक है, आइए, आपने एकदम लिख लिया होगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, ही हैड हार्डली। अब देखो सेंटेंस में हार्डली आ गया ना, कैसे
आगे आ गया, अब आप कहोगे शुरू में आना चाहिए, चलो शुरू में भी आएगा, आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा धीरे धीरे ही आप सीखोगे, पूरी चीज़ें की बात तो सीख नहीं जाओगे। तो हार्डली अगर आपको दिख गया तो हिंदी निकाला जाए, ही हैड हार्डली गॉन टू मार्केट, वह जो ही बाजार गया था, चुका था क्योंकि हैड है ना और वीतरी है तो चुका था का हिंदी निकलेगा, वह जो ही बाजार गया था कि उसकी माँ ने उसको फ़ोन कर दिया, हिज मदर फोन्ड हिम, उसको फ़ोन कर दिया। अब होगा क्या, 4 ऑप्शन है, जो खूब तेज बनेगा वो दैट लगाएगा, दैट तो है ही नहीं वैसे ऑप्शन में। देन है, वेन है, दैन है और हैन से। होगा क्या, आंख बंद करके, पहले वाक्य में हार्डली दिख गया, आंख बंद करके वेन लगाओ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में ये सब आता है, तो आप वेन लगा लो। वेन की हिंदी क्या है, की। अगला एग्जाम्पल है नो सुनर, देखते ही आप ना समझ लो कि क्या आना है, क्या आएगा बताओ, देन आएगा। तो हिंदी क्या है, नो सुनर हैड ही सीन ए स्नेक, जो ही उसने देखा एक सांप। ये सब स्ट्रक्चर आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन अभी मैंने ट्रिक से बताया आपको। तो नो सुनर दिखते ही आपको दैन याद आना चाहिए। हिंदी क्या निकलेगी दैन की। नो सुनर हैड ही सीन ए स्नेक, जो ही उसने देखा था एक सांप, कि ही स्टार्टेड क्राइंग, कि वह चिल्लाना शुरू कर दिया। तो होगा क्या, दैन। दैट मत लगा देना, वेन मत लगा देना, अक्सर ये सब गड़बड़ करके देता है। आइए, मेन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम्पल पर ही क्लियर होगा। ऑल दो ही इज़ पुअर, अब देख रहे हो ना, ऑल दो की हिंदी क्या है, यद्यपि या हालांकि। हालांकि वह गरीब है, ऑल दो ही इज़ पुअर डैश ही हेल्प्स एवरीवन, वह सबकी मदद करता है। हालांकि वह गरीब है, वह फिर भी सबकी मदद करता है। तो कई बच्चे जल्दीबाजी में होकर बट लगा लेते हैं, और यही एग्जाम में कॉमन एरर में भी देता है, लेकिन बट नहीं होगा, क्या होगा, येट होगा। ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही हेल्प्स एवरीवन, फिर भी वह सबकी मदद करता है। हाँ, अगर वाक्य में ऑल दो नहीं होता तो ही इज़ पुअर बट ही हेल्प्स एवरीवन आप लगा सकते थे, लेकिन अगर ऑल दो आ गया तो आप येट ही लगाओगे, ठीक है ना। अगला है ऑल दो मोहन इज़ टैलेंटेड, ऑल दो मतलब हालांकि मोहन टैलेंटेड है। ऑल दो की जगह आप क्या लगा सकते हो, दो, THOUGH, दो भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ऑल दो की जगह आप दो भी लगा सकते हो। तो हालांकि मोहन टैलेंटेड है, फिर भी वो फेल हो गया, तो फिर भी की अंग्रेजी क्या लगाओगे, बट लगाओगे। बट अच्छा लग रहा है दिखने में, पर होगा नहीं, स्टिल भी नहीं होगा, क्या होगा, येट। येट का हिंदी होता है फिर भी, आप चाहो तो कॉमा से भी काम चला सकते थे, लेकिन भरने को दिया है तो येट लगाओ। अगला एग्जाम्पल है हार्डली हैड शी कुकड फूड, हार्डली जो ही हैड सी कुकड फूड, जो ही उसने भोजन पकाया था। अब हैड सी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज ना होना, ये सब आगे मिलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब में एक चैप्टर होता है इन्वर्जन, वहीं पर ये मिलता है। वैसे यहाँ पर ट्रिक तो काम कर रहा है एकदम आराम से। हार्डली दिख जाए तो आगे क्या दिखना चाहिए, व्हेन। तो हार्डली हैड सी कुकड फूड, जो ही उसने भोजन पकाया था कि गेस्ट्स आ गए, यानी मेहमान लोग आ गए। तो व्हेन है, देन है, दैन है, व्हेन है, जिसको पता रहेगा वो आराम से भर देगा, क्या होगा, व्हेन, ठीक है। व्हेन की हिंदी निकलेगी यहाँ पे की। तो जो ही उसने खाना पकाया था कि मेहमान आ गए, व्हेन होगा। अगला है नो सुनर डिड आई सी यू, जो ही मैंने तुम्हें देखा। नो सुनर डिड आई सी यू, जो ही मैंने तुम्हें देखा कि तुम रैन अवे, तुम भाग गए। नो सुनर को देखते ही कौन याद आएगा, दैन, व्हेन, देन, येट, क्या आएगा, दैन। नो सुनर देखते ही दैन याद आना चाहिए, ठीक है। और हार्डली, बेयरली और स्कार्सली आएगा तो व्हेन, और ऑल्दो आएगा तो येट। ऑल्दो मीरा वॉज लेट, हालांकि मीरा लेट थी, फिर भी सी वॉज अलाउड टू इंटर द क्लास, फिर भी उसे क्लास में इंटर करने के लिए अलाउ कर दिया गया। क्या होगा, बट होगा नहीं, एंड होगा नहीं, देन होगा नहीं, क्या होगा, डी, येट। ऑल्दो दिखे तो येट याद आना चाहिए, ठीक है। अगला है ही नो सुनर बॉट ए मोबाइल, हिंदी निकाल दो, नो सुनर की हिंदी क्या है, जो ही उसने जो ही खरीदा, बॉट खरीदा एक मोबाइल, कि इट वॉज स्टोलन, कि वह चोरी हो गया, क्या होगा, की अंग्रेजी होगी क्या, येट होगी नहीं, व्हेन होगी नहीं, नो सुनर है ना। नो सुनर देखते ही कौन आएगा, देन। थोड़ा इस पर ध्यान देना, गलती से THEN पे मत लगा देना, THAN है, देन। हिंदी निकलेगी की। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डली हैड ही गॉन आउट, जो ही वह गया था बाहर। हार्डली हैड ही गॉन आउट, ही हैड गॉन आउट को ही हैड ही गॉन आउट किया हूँ, ये सब आगे पढ़ोगे आप डिटेल में। हार्डली हैड ही गॉन आउट, जो ही वह बाहर गया था, हार्डली दिख गया ना, आगे क्या आएगा, व्हेन आएगा। कि इट बिगैन टू रेन, कि वह बारिश शुरू हो गई। इट बिगैन टू रेन की हिंदी है बारिश शुरू हो गई, तो क्या होगा, व्हेन। हार्डली देखते ही व्हेन, ठीक है। दो ही इज़ ऑनेस्ट, दो का हिंदी होता है हालांकि, यही है ऑल्दो या दो, ठीक है ना। तो दो ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वह ईमानदार है, फिर भी झूठ बोलता है, टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई, तो क्या होगा, येट, ठीक है। ऑल्दो हो चाहे दो हो। आइए कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं।
इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। मोहन हैड हार्डली डांसिंग दैन ही फेल डाउन। पहले तो इसमें बताना है गलती का है, ठीक है। देखो पहली बात तो हैड लगा है ना, आपने पढ़ा है पीछे के रूल्स में, हैड के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो पहले तो आप इस डांसिंग को डांस्ड करो, क्या करो, डांस्ड, DANCED। तो मोहन हैड हार्डली डांस्ड, मोहन अभी नाचा ही था, जो ही नाचा ही था कि ही फेल डाउन, कि वह गिर गया। तो यहाँ पे देन भी तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन, क्योंकि हार्डली जब दिख जाता है तो आगे व्हेन आता है। तो आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि दोनों गलतियाँ बी में ही थी, इसलिए बी आंसर होगा, ठीक है। और हैड के बाद भीतरी क्यों आया है आपको पता है, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हार्डली हैड ही टॉक्ड टू हिज फादर, ठीक है। हार्डली यानी जो ही, हैड ही टॉक्ड टू हिज फादर, जो ही वो अपने पिता से बात किया था, हार्डली दिख गया ना कि हिज फादर स्टार्टेड शाउटिंग, कि उसके पिताजी शुरू कर दिए चिल्लाना। क्या होगा आंसर, आंख बंद करके हार्डली दिख गया तो आगे अगला हमारा वाक्य जो जुड़ा है वो देन से जुड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए, देन से जोड़ दिया है, गलत। क्या होना चाहिए था, व्हेन। व्हेन की हिंदी क्या है यहाँ पे, की, ठीक है। ऑल्दो दे आर वेरी मैग्नेनिमस, देखो वर्ड ऐसा वगैरह दे करके ना कंफ्यूज करता है। हालांकि वे हैं बहुत ही दयालु, मैग्नेनिमस माने दयालु, हालांकि वो बहुत ही दयालु है, बट लेकिन दे डू नॉट डोनेट एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी डोनेट नहीं करते हैं। दयालु तो हैं लेकिन डोनेट कुछ नहीं करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने क्या रूल बताया कि ऑल्दो दिख जाए तो आपको येट दिखना चाहिए, ठीक है, येट। हालांकि वे बहुत ही दयालु हैं, फिर भी दे डोंट डोनेट एनीथिंग, लेकिन वो फिर भी वो कुछ भी डोनेट नहीं करते हैं, क्लियर है। बट आता है, यही आएगा ही, बट ही देगा वो कंफ्यूज करने के लिए, जो हिंदी निकाल के पढ़ रहे हैं वो गलत कर देंगे। ऑल्दो हो चाहे दो हो, आगे येट आएगा, ठीक है, सब कंजंक्शन में आता है। माई ब्रदर हैड हार्डली गॉन टू स्कूल, हार्डली का हिंदी जो ही, मेरा भाई जो ही गया था, हैड गॉन है चुका था, मेरा भाई जो ही गया था स्कूल की घंटी बज गई, द बेल रैंग। हार्डली है तो आगे वेन आना चाहिए, वेन है ये, ठीक है, नो एरर, ठीक है। 15 हार्डली हैड रीता केम टू मी भैया देन हिज फादर कॉल्ड हर, कि उसके पापा उसको बुला लिए। क्या हो सकता है भाई, समझना है। हार्डली है शुरू में, अगर हार्डली है शुरू में तो आगे देखो ध्यान से, रीता केम, हैड से चल रहा है ना सेंटेंस, हैड आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कम, केम, कम, ये हमारा कम का तीनों रूप है। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पहली बात तो ये केम जो है ना इसको कम करो आप। हार्डली हैड रीता कम, जो ही रीता आई थी टू मी मेरे पास, कि उसके पापा उसको बुला लिए, हिज फादर कॉल्ड हर। तो एक तो हार्डली है तो यहाँ पे देन भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, व्हेन, क्लियर है। तो इस तरह से आंसर कितने मिले, किसमें मिला, बी, ठीक है ना, हमारा बी आंसर है। लेकिन इसमें सुधार दो करना पड़ा, क्योंकि हैड को देख करके वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कम भी कर लिया और देन को व्हेन भी कर लिया, आंसर बी, क्लियर है। अगला, नो सूनर डिड सी मी, जो ही उसने मुझे देखा। कोई डाउट हो दोस्तों पूछिएगा, ठीक है ना, चूँकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा इसको डिटेल में ही, मतलब पूरा डिटेल में, मतलब बेसिक में नहीं जाता हूँ मैं, फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है ना, मैं बताऊँगा। और लंबा कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आप डिटेल में एक एक चीज़, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे लंबे लंबे चैप्टर्स है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, वो सब भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसको वो भी पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अभी तो मान लो एग्ज़ाम पास में है तो मेन चीज़ें ही पढ़नी है हमें। नो सूनर डिड सी मी, जो ही उसने मुझे देखा, कि सी वॉज इम्प्रेस्ड, कि वह इम्प्रेस्ड हो गई, मैंने खुश हो गई, प्रभावित हो गई। तो नो सूनर देखते ही आपको कौन याद आना चाहिए था, व्हेन थोड़े ही याद आना चाहिए था, देन याद आना चाहिए था, ठीक है ना। देन का हिंदी क्या है यहाँ पे, कि। नो सूनर डिड सी मी, उसने जो ही मुझे देखा कि वह इम्प्रेस हो गई, ठीक है। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ठीक है, ठीक है। बी में एरर है। नो सूनर डिड राधिका ओपन द डोर, जो ही राधिका ने दरवाज़ा खोला, नो सूनर डिड राधिका ओपन द डोर, डिड के साथ भी वन ही लगता है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो ही राधिका ने दरवाज़ा खोला, कि सी सॉ, कि उसने देखा एक विचित्र आदमी, ए स्ट्रेंज मैन, होगा क्या। नो सूनर देखते ही वेन नहीं, देन आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर होगा देन, सी आंसर होगा, ठीक है ना, सी में त्रुटि है, ठीक है ना, सी में। नो सूनर डिड राधिका ओपन द डोर व्हेन सी
सॉ स्ट्रेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई भी सजेशन हो आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि सर ऐसी चीज़ें होती तो और अच्छा रहता, आप ये करते तो और अच्छा रहता, ठीक है ना। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर सब करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। एक वीडियो बनाने में मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो कोई भी वैसे सजेशन हो आप दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर है दो। ऑल्दो कहो चाहे दो कहो, पढ़े ही हो। दो मुकेश इज स्मार्ट एंड लेबोरियस। हालांकि मुकेश स्मार्ट भी है और लेबोरियस मेहनती भी है, बट ही वेस्ट हिज टाइम अलॉट, लेकिन वो अपना समय बहुत बर्बाद करता है। होगा क्या भाई, बहुत ही सिंपल है। दो वाला वाक्य जब हो तो अगला वाक्य किससे जुड़ता है, बट से नहीं, येट से। येट का हिंदी क्या है, फिर भी। बट ही करके देगा, येट लगाना होगा, ठीक है। ये कॉमा लगा सकते हो आप, कॉमा से भी काम चल जाता है, तो बट नहीं लगाना लेकिन, ठीक है। हालांकि मुकेश स्मार्ट है, लेबोरियस है, फिर भी वह अपना समय बर्बाद करता है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डली हैड ही स्टार्टेड सिंगिंग, हैड ही स्टार्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो ही उसने शुरू किया था, क्या, सिंगिंग गाना, गीत गाना, जो ही उसने गाना शुरू किया था, देन की द ऑडियंस श्रोतागण स्टार्टेड शुरू कर दिए क्लैपिंग ताली बजाना। होगा क्या, तो यह हार्डली देखते ही आपको कौन आगे याद आना चाहिए था, वैन। हार्डली हो, बेयरली हो, चाहे स्कार्सली हो। बेयरली स्कार्सली से एग्जाम्पल नहीं दिया, लगा सकते हो आप, बहुत कम आता है, ज़्यादातर हार्डली ही आएगा, ठीक है। तो आप वैन लगाना आगे, ठीक है। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। थैंक यू।